अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज ना मैंने व्लॉग दिन के टाइम से बनाना स्टार्ट किया था। अभी मैं दिन के लिए सालन बना रही थी और आज मैं बना रही थी सफ़ेद चने। सफ़ेद चने ना मैंने जब चावल बनाए थे 2 दिन पहले, तो उस टाइम मैंने चने बॉयल करके रखे थे, तो इनको मैंने फ्रीज़ नहीं था किया। उससे मैं सालन बनाने लगी थी, लेकिन फिर मेरा अचानक से इरादा बन गया कि मैं चावल बना लूँ। तो मैंने वाइट चने का पुलाव बना लिया था। तो बस चने मैंने जो है ना फ्रिज में रख दिए थे ऐसे ही। इनको मैंने फ्रीज़ नहीं था किया। आज मैंने सोचा कि इसी का सालन बना लेती हूँ। अच्छा जी, सफ़ेद चने मैं किस तरीके से बनाती हूँ, आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, क्या मेरे ही तरीके से बनाते हैं या आप किसी और मेथड को फ़ॉलो करते हैं। मैंने क्या किया था कि मैंने एक फुल बड़े साइज़ की प्याज़ ले ली थी। छोटे प्याज़ हों तो 2, और अगर बड़े साइज़ का प्याज़ है तो 1 ही प्याज़ काफ़ी होता है। और मैंने 1 प्याज़ ले लिया था फुल बड़े साइज़ का, और चने जो है ना मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब थे। अंदाज़े से, क्योंकि मैंने इकट्ठे बॉयल कर लिए थे और मैंने हाफ़ जो है चने उसमें चावलों में डाल दिए थे और थोड़े से मैंने सालन के लिए बचा लिए थे। तो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज लेके उसको मैंने ब्राउन करके निकाल लिया था साइड पे। और फिर उसी ऑयल में मैंने लहसुन अदरक का 2 चम्मच पेस्ट, ठीक है जी, वो मैंने ऐड कर दिया था। और उसको हल्का सा ब्राउन करने के बाद मैंने पेस्ट, जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था ना, हरी मिर्च के साथ मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया था, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और उसके बाद जो है सारे स्पाइसेस, जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं ना सालन में डालते हैं, और खड़े मसाले मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिया। और थोड़ी देर तक मसाला जैसे ही अच्छे से भुन गया था ना, मसाला जब ऑयल वगैरह अलग हो गया था मसाले से, तो फिर इसके अंदर मैंने चने डाल दिए थे अपने ही पानी के साथ। चने की जो अपनी यखनी थी ना, उस समेत मैंने चने डाल दिए थे, और साथ में थोड़ा सा पानी मैंने और भी डाल दिया था। तो बस हमारे चने जो है ना रेडी हो जाएंगे। 10 मिनट तक मैं इनको पकाऊंगी, और उसके बाद हमारा सालन माशाल्लाह से पक के रेडी हो जाएगा। तो यूँ जो है ना 10 से 15 मिनट में मेरे चने का सालन रेडी हो गया था। 10 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया था पानी डाल के, और उसके बाद जो है ना मैंने आधी चम्मच इसके अंदर गरम मसाले की डाल के और सालन अपना रेडी कर लिया था। ये देखिए जी, सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छा जी, आज ना शाम को हम लोगों ने बाहर जाना था, और हमारे घर के पास में ही मार्ट है, तो बच्चों को कुछ चीज़ें लेनी थी। ईशल और आयज़ा ने तो बस अपने खाने-पीने की ही चीज़ें लेनी थी, लेकिन कबीर जो है ना उसको आए दिन शौक रहता है। वो इतना बड़ा लवर है ना क्रिकेट का, कि मैं आपको क्या बताऊँ। आए दिन उसके बैट और बॉल्स और ये चीज़ें वो मँगवाता रहता है। तो वो बस आते साथ ही ना उसी सेक्शन में घुस जाता है टॉयज़ वाली, जहाँ पे बैट और बॉल्स वगैरह पड़े हैं, वो उन्हीं को ही देखता रहता है। तो मैं जो है ना अपने फ़ेवरेट सेगमेंट में आ जाती हूँ जहाँ पे बर्तन पड़े होते हैं ना। अच्छा, मुझे आज कोई शॉपिंग नहीं थी करनी, और ग्रोसरी वगैरह हम लोग यहाँ से नहीं करते। कुछ ऐसी चीज़ें बेसिक्स सी हैं मैं यहाँ से लेती हूँ, जो मुझे यहीं की अच्छी लगती हैं। स्पेशली जो बर्तन वगैरह अगर मुझे कुछ लेना हो ना, तो मैं यहीं से लेती हूँ। बाकी जो हमारी मंथली ग्रोसरी होती है ना, हमारा क्योंकि अपना खुद का मार्ट है, तो मैं वहीं से अपना जो है ना मंथली ग्रोसरी वो करती हूँ। लेकिन हमारे मार्ट में क्योंकि बर्तन वगैरह नहीं है, तो मैं फिर यहाँ पे आती हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे बर्तन होते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस फिर मैं जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, मैं वहाँ से वो ले लेती हूँ। और अगर मेरा बजट साथ नहीं देता, तो फिर मैं सोच के जाती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी ना, तो मैं पैसे जमा करके आऊँगी, और फिर मैं वो चीज़ ले लूँगी। तो फिर मैं इसी तरह करती हूँ। मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाए ना, और उस टाइम पे मेरे पास अगर पैसे इतने नहीं हैं, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं आती हूँ तो पैसे लेके आती हूँ, और फिर मैं वो चीज़ खरीद लेती हूँ। फैंसी बर्तन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन जितने खूबसूरत हैं उतने ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी। ये देखिए, बहुत ही कमाल के बर्तन हैं। अच्छा, वीडियो सही से मैंने इस वजह से नहीं बनाई कि आपको पता है अक्सर मार्ट में कैमरा अलाउ नहीं होता। यहाँ पे मैंने पूछा नहीं है, मे भी हो सकता है अलाउ हो कैमरा, लेकिन मैंने बस अपने वॉलेट के सामने अपना फ़ोन रख लिया था, और साथ-साथ मैं विज़िट कर रही थी, बर्तन देख रही थी, और मैंने अपने कैमरे को ऑन किया हुआ था। इस वजह से ना इतने अच्छे से वीडियो नहीं बनी। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली थी कि आप लोगों को दिखाऊँगी कि हमारे घर के पास जो मार्ट है उसमें क्या-क्या चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे बर्तनों की बेशुमार वैरायटी है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे काफ़ी सारे ग्लासेस पड़े हुए थे। ये वो ग्लासेस हैं जो जिनके साथ के कुछ ग्लास टूट गए हैं, और कुछ पीस बाकी बच गए हैं ना, तो वो सेल पे लगा देते हैं। इसके अलावा ना मुझे आज ये नए बर्तन नज़र आए थे, पहले ये नहीं थे। ये जो गोल्डन कलर में बर्तन आपको भी दिख रहे हैं ना, ये शायद तांबे के बर्तन थे, लेकिन बहुत ही प्यारे थे।
ये देखिए मुझे बड़े अच्छे लगे हैं और बड़े यूनिक से डिफरेंट स्टाइल में थे। इनकी डिशें बहुत खूबसूरत थी और बहुत वज़नी भी थी। ये देखिए ये स्पाइसेस रैक हैं, बहुत ही प्यारे-प्यारे रैक थे और प्राइसेज़ इनकी बहुत ज़्यादा हाई थी, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार इस रेंज में जो है ना ये स्पाइसेस जार थे। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम बाज़ार में जाओ ना तो वहाँ वो महँगी मिल रही होती हैं लेकिन यहाँ पे वो सस्ती मिल रही होती हैं। लेकिन कुछ के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ये भी सारे स्पाइसेस जार थे और ये जो स्पाइसेस जार थे ना ये मुझे बहुत महँगे लग रहे थे। मतलब कि ये एक-एक जार जो था ना वो 1-1 हज़ार की रेंज में था जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे। यहाँ पे ना बॉटल्स बहुत प्यारी थी, ये ऑयल वाली बॉटल्स हैं और शीशे की बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत बॉटल्स थी और इनकी जो प्राइस रेंज थी ना तकरीबन 1500 से 2000 की रेंज में थी ये बॉटल्स। अच्छा यहाँ पे प्लास्टिक के बर्तन भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और हर तरह की वैरायटी है। ये टोकरियाँ मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना ये देखिए और ये एक टोकरी जो थी ना ये तकरीबन 1000 की रेंज में ये थी टोकरी। इसके अलावा ना इनके पास बहुत सारे हैंड ब्लेंडर, हैंड चॉपर और ये छोटी-छोटी हैंड जूसर मशीनें थी। जैसे माल्टे के जूस निकालने वाली मशीन थी और मतलब कि ना बहुत सारी वैरायटी थी इनके पास जो हैंड मशीनें पड़ी हुई थी ना। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये 3500 की मशीन थी और ये छोटी सी मशीन 450 की थी ये माल्टे का जूस निकालने के लिए। इसके अलावा ये देखिए ये 6500 की मशीन थी और ये देखिए ये छोटा सा चॉपर हैंड चॉपर लहसुन अदरक को चॉप करने के लिए मतलब कि ना बहुत वैरायटी थी इनके पास। इसके पास नमकदानियाँ मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना सबकी सब बहुत ही प्यारे पेयर थे नमकदानियों के। और ये जो नमकदानियाँ थी ना ये भी तकरीबन 1200, 1300, 1400 इस रेंज में थी और जो सिंगल पेयर थे ना आप यकीन करें कि सिंगल पेयर जो थे वो भी 400, 500 इस रेंज में मिल रहे थे। अच्छा मैं बर्तन वाले सेक्शन में जब भी आती हूँ ना तो बस मैं ये सारी चीज़ें मैं देख के जाती हूँ जो मैं पहले भी देख के जाती हूँ ना फिर मैं ढूंढ रही होती हूँ कि कौन सी नई आइटम आई है क्योंकि मैं हर मंथ यहाँ पे विज़िट करती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ ख़रीदना होता है मैं आके ले जाती हूँ और अक्सर तो ये होता है कि अगर हस्बैंड ने कुछ लेना है या बच्चों ने कुछ लेना है तो मैं इनके साथ आ जाती हूँ मैंने कुछ नहीं लेना होता। लेकिन मैं यहाँ पे आ जाती हूँ वो अपनी शॉपिंग करते हैं और मैं बस यहाँ पे बर्तन वाले सेक्शन में आ जाती हूँ। बर्तन वाला सारा सेक्शन जो है ना ये अलग से है। बाकी ग्रोसरी सेक्शन जो है वो थोड़ा हट के है, तो मैं जो है ना इसी सेक्शन में आ जाती हूँ। बच्चे अपनी-अपनी चीज़ें ले रहे थे तो मैं यहाँ पे आ गई कि आप लोगों के लिए थोड़ी-सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये सब नॉन स्टिक बर्तन थे और बेकिंग आइटम इनके पास इतने ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे ये सब नॉन स्टिक बर्तन है और साथ में जो है ना बेकिंग वाले बर्तन आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। अच्छा इनके पास ना नॉन स्टिक बहुत अच्छी वैरायटी में है और क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छे हैं इनके नॉन स्टिक बर्तन। मैंने काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ अपने घर में इनके नॉन स्टिक बर्तन तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी इनकी पॉलिश जो है वो अंदर से ख़राब नहीं हुई। क्योंकि मेरे पास ना 1-2 फ्राई पैन मैंने बाहर से कहीं से लिए थे किसी और शॉप से और वो हालाँकि मैंने उसके अंदर नॉन स्टिक चम्मच ही इस्तेमाल किया लेकिन इसके बावजूद जो है ना उसकी सारी पॉलिश उतर गई है। शायद 1-2 माह के अंदर ही उतर गई थी। फिर जब मैंने यहाँ से लेकर इस्तेमाल किए ना बर्तन तो वो बहुत ज़बरदस्त थे। मेरे वो नॉन स्टिक बर्तन इतने पुराने हैं शायद 4-5 साल पुराने और अभी भी वो बिल्कुल नए के नए हैं। मैं तवा यहाँ से लेकर गई थी मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए उस तवे को इस्तेमाल करते हुए और हमारे घर में डेली वो तवा इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी तक वो बिल्कुल नया का नया और उसकी पॉलिश जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। और यहाँ पे स्पून्स की इतनी वैरायटी है ना मैं आपको क्या बताऊँ इतने ज़बरदस्त स्पून्स हैं और मैं यहीं से लेकर जाती हूँ मेरे पास इतने ज़्यादा जमा हो रखे हैं स्पून्स हर कलर में हैं हर डिज़ाइन में हैं तो बहुत ही मज़े के इनके पास नॉन स्टिक के स्पेशली जो है ना बहुत वैरायटी है इनके पास स्पून्स की। लेकिन आपको पता है नॉन स्टिक जो है वैरायटी वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव होती है। इनके जो स्पून्स थे ना बड़े वाले जो स्पून्स थे सालन पकाने वाले जो चम्मच थे बड़े वाले वो तकरीबन 650-700 की रेंज में मिल रहे थे और जो छोटे चम्मच थे वो तकरीबन 350-400 इस रेंज में मिल रहे थे।
अच्छा, आज ना इनके पास ये लकड़ी के आइटम्स मुझे काफ़ी सारे नज़र आ रहे थे, ग्लास स्टैंड थे और कुछ और भी चीज़ें थी जिनकी मुझे समझ नहीं थी आ रही कि ये किस पर्पज़ के लिए हैं। लेकिन ख़ैर आप इनको डेकोरेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्लास वाले स्टैंड बड़े अच्छे लग रहे थे, प्योर लकड़ी के बने हुए थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना घर में पड़ी हों तो बड़ी अच्छी यूनिक सी लगती हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर हमें किसी और शॉप से हम खरीदें ना तो हमें सस्ती मिल जाती है। अब जैसे इनके पास बॉटल्स, बच्चों के लंच बॉक्सेस इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे ना। ये मैंने बेटे के लिए एक बोतल ली है और ये तकरीबन आई थी 1200-1300 की रेंज में। और जो लंच बॉक्सेस थे 2000-3000 इस रेंज में मिल रहे थे और बिल्कुल नॉर्मल से थे। अगर मैं इनको बाहर किसी दुकान से खरीदूँ तो शायद मुझे 300-400 या 500 या हद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी कर लूँ तो 600-700 में मिल जाएँगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। ये हमारे घर के पास में ही है और हम लोग पैदल जाएँ घर से तो तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं। तो वॉक भी हो जाती है और हम जो है ना यहाँ से अपनी जो चीज़ें वगैरह का कुछ लेनी हो तो वो भी ले लेते हैं। अच्छा, हमारा अपना भी ग्रोसरी मार्ट है और मैं बहुत कम जाती हूँ वहाँ पे। अगर मैं कभी जाऊँगी तो मैं आप लोगों के लिए वहाँ की भी वीडियो बनाऊँगी। बेटियाँ जो हैं वो अपनी-अपनी खाने-पीने की चीज़ों में बस उन्होंने वही लेनी थी। नूडल्स वग़ैरह उन लोगों ने लेने थे, लेकिन बेटा जो है ना वो एक ही सेक्शन में होता है और वो जो है ना उसके बैट बॉल का सेक्शन वो टॉय सेक्शन में घुस जाता है और बस फिर उसकी फ़रमाइशें शुरू हो जाती हैं। फुटबॉल लेना है, बैट लेना है, बॉल लेना है और इतने ज़्यादा उसने बॉल्स जमा करके रखे हैं लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरता। वो जब यहाँ पे आता है तो उसका दिल होता है कि वो अपनी पॉकेट मनी से पैसे जमा करता है और क्योंकि मैं उसको कहती हूँ कि इतनी ज़्यादा एक ही चीज़ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके तुमने क्या करनी है। लेकिन फिर वो क्या कहता है कि अपनी पॉकेट मनी जमा करता रहता है और फिर ज़िद करता है कि नहीं मुझे लेके जाओ, मैंने फिर से भी ये चीज़ें लेनी है। वो फिर से इतनी ज़्यादा उसके पास बॉल्स जमा हो गई हैं, उसको शौक है और जुनून की हद तक शौक है उसको क्रिकेट खेलने का। उसने ये चीज़ें लेनी ही लेनी है। हर 10 दिन के बाद वो कहता है कि जी उसे इस तरह की नई बॉल, नया बैट चाहिए। अच्छा, जूते ये सारे ना तकरीबन 2000 की रेंज में थे और ये कैजुअल जूते पहनने वाले थे। मैट इनके बहुत ज़बरदस्त थे। मैट जो थे ना ये इतने महँगे नहीं थे। मैट जो थे ना तकरीबन 400-500 इस रेंज में थे और बड़ी रीज़नेबल प्राइस लगी मुझे मैट की। इस वाले सेक्शन में ना चने, दालें, ऑयल, घी ये चीज़ें यहाँ पे थी और ये सारा जो है फ्रोज़न आइटम था यहाँ पे। भी लाइट चली गई थी तो बस फिर मैंने सोचा कि अब वो ना बच्चों ने भी चीज़ें ले ली हैं तो अब घर की तरफ जाना चाहिए। मैं जब भी आती हूँ ना तो बच्चे अपनी-अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं लेकिन मैं जो है ना बर्तनों वाले सेक्शन में चली जाती हूँ और मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती, मैंने चाहे कुछ ना भी लेना हो, लेकिन मैं फिर भी जो है ना उसको बहुत एन्जॉय करती हूँ। मैं सारे बर्तन देखती हूँ, उठा के देखती हूँ, उनकी प्राइसेज़ चेक करती हूँ, तो मुझे आइडिया रहता है कि बाहर से किस तरह की किस प्राइस में मिल रही हैं और यहाँ पे स्मार्ट में जो है ना किस रेंज में मिलती हैं। तो मैं देख लेती हूँ जो चीज़ यहाँ पे मुझे सस्ती पड़ रही है ना तो मैं यहाँ से वो ले लेती हूँ। ज़्यादातर मैं बर्तनों की शॉपिंग मैं यहीं से करती हूँ। और बाकी ग्रोसरी मैंने आपको बताया ना हमारी मंथली ग्रोसरी जो है वो हमारे खुद के मार्ट से होती है। तो मैं कभी वहाँ पे जाऊँगी तो वहाँ की भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ बना के शेयर करूँगी। इसके अलावा यहाँ पे कॉस्मेटिक की बहुत बड़ी वैरायटी है। बच्चों के कपड़े जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी स्पेशली बहुत ज़्यादा वैरायटी है बच्चों के कपड़ों की और एक मैं सवइयाँ यहाँ से लेके जाती हूँ। अच्छा, मुझे अपने मार्ट की सवइयाँ नहीं अच्छी लगती, मुझे मैं यहाँ से सवइयों की इतनी वैरायटी है ना, मैंने जब भी सवइयाँ बनानी हो, मैंने शीर खुरमा बनाना हो तो मैं वो सारा सामान यहाँ से लेके जाती हूँ। इनकी सवइयाँ बहुत ज़बरदस्त होती हैं। बस बच्चों ने भी अपनी शॉपिंग वगैरह कर ली थी, अपनी चीज़ें वगैरह ले ली थी और अब हम लोग जो है ना वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। और ये सारा सेक्शन जो है ना ये कॉस्मेटिक का है और यहाँ पे हर ब्रांड की कॉस्मेटिक पड़ी हुई है, हर ब्रांड का अपना अलग से स्टॉल लगा हुआ है और इसके अलावा लोकल कॉस्मेटिक भी इसके अंदर पड़ी हुई है और हर ब्रांड का एक अलग से स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पे उनकी अलग अलग से एक हेल्पर खड़ी है जो आपको सारा गाइड कर देती है। अच्छा, इनका जो कॉस्मेटिक सेक्शन है ना, उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें लोकल पड़ी होती हैं ना, वो भी बहुत अच्छी होती हैं और क्योंकि मैंने कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी होती हैं।
जो कॉस्मेटिक ब्रांड्स की पड़ी होती हैं वो तो डेफ़िनेटली अच्छी होती हैं, लेकिन इनके पास लोकल इतने अच्छे-अच्छे फेस वॉश पड़े हैं, इतने अच्छे लोशन पड़े होते हैं, मॉइस्चराइज़र लोशन इनके इतने अच्छे ज़बरदस्त होते हैं। मैंने बहुत दफ़ा इनके जो लोकल ब्रांड के मॉइस्चराइज़र लोशन मैंने ख़रीद के इस्तेमाल किए ना, तो बहुत ही कमाल के थे। इसके अलावा इनके पास जो ब्रांड कॉस्मेटिक्स पड़ी होती है ना, इन्होंने ना एक पूरा सेक्शन बनाया होता है टेस्टिंग के लिए, और वहाँ पे सारी इन्होंने जितनी भी आइटम्स इनके पास पड़ी होती है ना, वो सब, ये देखिए ये सामने जो सेक्शन लगा है ना, ये सब टेस्टिंग वाला सेक्शन है। यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो, अपनी स्किन के साथ अपना फाउंडेशन मैच कर सकते हो। यहाँ पे आई शेडो कलर है, लिपस्टिक शेड है, जो भी आपको मतलब कि टेस्ट करना चाह रहे हो तो आप इसको लगा के देख सकते हो। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जो है और बच्चे फ्री हो गए थे अपनी शॉपिंग करके, वो बिल बनवा रहे थे, और मैं भी बस लास्ट जो है ना चक्कर लगा के बर्तनों वाली सेक्शन वाली साइड पे मैं दोबारा से आ गई थी, और बस अब हम वापस जाने वाले थे। तो प्यारी बहनों, ये तो हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।